हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईवीएस या पर्यावरण ध्यान की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में आपने जाना कि तेल के भंडार सीमित हैं और तेल जमीन के नीचे से निकाला जाता है। चलो जानते हैं तेल के भंडार सीमित क्यों हैं और वाहनों को चलाने के लिए तेल की जगह और क्या-क्या प्रयोग किया जा सकता है। आप 5th क्लास की ईवीएस की बुक लुकिंग अराउंड या आसपास का पेज नंबर 113 ओपन करें और इस वीडियो के साथ साथ इस टॉपिक को अपनी बुक पर भी देखें। बच्चों, आपको याद है ना कि कुछ बच्चे अडालज की बावड़ी को देखने के लिए बस में सफ़र कर रहे थे और उनकी बस पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने के लिए रुकी थी। वहाँ उन्होंने पेट्रोल डालने वाले अंकल से कुछ पेट्रोल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। चलो जानते हैं उनकी आगे की बातचीत। दिव्या, इज पेट्रोल गोइंग टू फिनिश? द पोस्टर सेड दैट पेट्रोल इज नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर। दिव्या ने पूछा, पेट्रोल खत्म होने वाला है क्या? पोस्टर पर लिखा था कि भंडार सीमित हैं। तो पेट्रोल पंप वाले अंकल ने बताया, इट डज नॉट get made as fast as we take it out. It takes lakhs of years for it to be formed under the earth. अंकल ने बताया कि हम जितनी तेजी से तेल निकाल रहे हैं उतनी तेजी से वो बन नहीं रहा है। वैसे भी इसके बनने में लाखों लाखों साल लग जाते हैं। तो बच्चों, अब आप जान गए ना कि तेल के भंडार सीमित क्यों हैं। क्योंकि तेल को बहुत ज़्यादा निकाला जा रहा है जबकि उसके बनने की गति बहुत कम है। अगर हम तेल को ऐसे ही निकालते रहे तो वो एक दिन ख़त्म हो सकता है। अब्राहम, हाउ विल व्हीकल्स रन इफ़ द ऑयल फिनिशेस? अब्राहम ने पूछा, अगर तेल खत्म हो गया तो गाड़ियाँ चलेंगी कैसे? मंजू, ऑन CNG. I had seen on TV that vehicles which run on CNG give less smoke. मंजू ने बोला, CNG से मैंने टीवी पर देखा था, इससे धुआं भी कम होता है। बच्चों, CNG एक गैस है जिससे गाड़ियों को चलाया जा सकता है। अंकल लाफिंग, दैट टू कम्स फ्रॉम बिलो द अर्थ, इट इज आल्सो लिमिटेड। अंकल ने हंसते हुए कहा, अरे वो भी तो जमीन से ही मिलती है और सीमित ही है। तो बच्चों, CNG गैस कहाँ से मिलती है? जमीन के नीचे से ही। दिव्या, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी यूज टू रन व्हीकल्स। आई हैव सीन एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल। दिव्या ने कहा, बिजली से भी तो गाड़ियाँ चलती हैं, मैंने बैटरी से चलने वाली साइकिल देखी है। बच्चों, क्या आपने भी कोई ऐसा व्हीकल देखा है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो? अब्राहम, वी विल हैव टू डू समथिंग और एल्स हाउ विल वी ट्रेवल व्हेन वी ग्रो अप? अब्राहम ने कहा, कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, वरना हम बड़े होकर गाड़ियाँ कैसे चलाएंगे? दिव्या, माई दादी ग्रैंड मदर वुड बी हैप्पी इफ फ्यूअर व्हीकल्स रन ऑन द रोड। शी सेज, लुक, व्हीकल्स लाइन अप लाइक आंट्स। दिव्या ने कहा, अगर गाड़ियां कम चलेंगी तो मेरे दादी खुश हो जाएंगी। वे कहती हैं, तौबा, चींटियों की तरह आज गाड़ियों की लाइनें ही लाइनें हैं। व्हाट विल यू डू व्हेन यू ग्रो अप? आगे चलकर तुम्हारा क्या होगा? मंजू, सी, ओनली 1 or 2 people आर सिटिंग इन दीज कार्स। मंजू ने कहा, हाँ देखो ना, ज्यादातर गाड़ियों में 1-2 ही लोग बैठे हैं। Why doesn't everyone use a bus? सब बस में क्यों नहीं जाते? तो बच्चों, ऐसे पेट्रोल या डीजल को बचाया जा सकता है। अब्राहम, दैट विल सेव पेट्रोल, 1 bus कैन कैरी मैनी पीपल। अब्राहम ने बोला, हाँ पेट्रोल तो बचेगा, एक बस में तो कितने ही लोग जा सकते हैं। बच्चों, एक कार में
ड्राइवर के साथ 4 लोग जा सकते हैं, जबकि बस में कितने लोग जा सकते हैं? 50 या 50 के करीब। तो ऐसे तेल बचाया जा सकता है। मंजू, व्हेन आई ग्रो अप आई विल इन्वेंट अ कार दैट रन्स ऑन सनलाइट। मंजू ने बोला, मैं बड़ी होकर कोशिश करूंगी कि हम सूरज की किरणों से गाड़ियां चला सकें। देन वी वॉन्ट हैव टू वरी अबाउट इट गेटिंग फिनिश्ड, वी कैन यूज इट एज मच एज वी वॉन्ट। फिर खत्म होने का कोई चक्कर ही नहीं, जितनी मर्जी इस्तेमाल करो। बच्चों, सनलाइट या सूर्य की रोशनी भी एनर्जी या ऊर्जा का एक साधन है। सोलर एनर्जी से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। ट्रेजर फ्रॉम द अर्थ, जमीन से खजाना। इट इज नॉट इजी टू फाइंड आउट वेयर ऑयल इज डीप डाउन बिलो द अर्थ। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। साइंटिस्ट्स यूज स्पेशल टेक्निक्स एंड मशीन्स टू फाइंड दिस आउट। वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों से यह समझते हैं और अंदाजा लगाते हैं। देन थ्रू पाइप्स एंड मशीन्स पेट्रोलियम इज पम्प्ड अप। फिर गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। बच्चों, क्या ऑयल या तेल जमीन के अंदर इसी रूप में होता है? चलो जानते हैं। दिस ऑयल इज स्मेली, थिक, डार्क कलर्ड लिक्विड। निकाला गया तेल गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है। इट कंटेन्स मैनी थिंग्स मिक्स्ड इन इट। इसमें बहुत सारी चीजें घुली मिली होती हैं। टू क्लीन एंड सेपरेट दीज इट इज सेंट टू अ रिफाइनरी। हैव यू हर्ड ऑफ अ रिफाइनरी? इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। बच्चों, क्या तुमने कभी रिफाइनरी के बारे में सुना है? बच्चों, तेल में बहुत सारी चीजें घुली मिली होती हैं। रिफाइनरी में इन चीजों को अलग किया जाता है। इट इज फ्रॉम दिस पेट्रोलियम और ऑयल दैट वी गेट केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल एंड फ्यूल फॉर एयरक्राफ्ट्स। इसी तेल से हमें मिलता है केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल और हवाई जहाज के लिए ईंधन। डू यू नो दैट LPG, कुकिंग गैस, वैक्स, कोल tar एंड ग्रीस आर आल्सो obtained फ्रॉम दिस? बच्चों, क्या तुम जानते हो LPG जो कि खाना बनाने की गैस होती है, मोम, कोल tar और ग्रीस भी इसी से मिलते हैं। इट इज आल्सो यूज्ड इन मेकिंग सेवरल अदर थिंग्स लाइक प्लास्टिक एंड पेंट्स। प्लास्टिक और पेंट को बनाने के लिए भी तेल का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, आपने जाना तेल को कैसे जमीन से निकाला जाता है और उसमें क्या क्या मिला हुआ होता है। आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट सेविंग ऑयल। मैं तेल की बचत के बारे में सोचने लगा। आई रिमेम्बर्ड दैट समटाइम्स बाबा कीप्स द इंजन ऑफ द ट्रैक्टर ऑन व्हाइल डूइंग समथिंग एल्स। मुझे ध्यान आया कि बाबा तो ट्रैक्टर का इंजन चलता छोड़कर दूसरे काम करने में लग जाते हैं। एट टाइम्स द पंप इन द फील्ड इज आल्सो लेफ्ट ऑन। कभी कभी खेत में पंप भी चलता ही रह जाता है। हाउ मच ऑयल वुड बी गोइंग वेस्ट? आई थॉट आई विल श्योरली टॉक टू बाबा व्हेन आई गेट होम। कितना तेल खर्च हो जाता होगा? घर जाकर बाबा से जरूर बात करूंगा। बच्चों, आप भी सोचकर अपनी कॉपी में लिखें कि तेल की बचत कैसे कैसे की जा सकती है। इस वीडियो में इतना ही। हैव ए नाइस डे।